आज के इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर टॉप बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। यहाँ पर मेरे फैब्रिक की विड्थ 42 इंचेस है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को सिर्फ 2 फोल्ड्स में रखा है। अब हम टॉप की लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे मेज़रमेंट में टॉप की लेंथ आ रही है 25 इंचेस। अब हम बंद साइड से अंदर की ओर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी 7 इंचेस। तो इस शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 7 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 7 इंचेस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और शोल्डर पॉइंट से मिला दूँगी। आर्म होल के बाद हम मार्किंग करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में जैसा आप जानते हैं चेस्ट को 4 से डिवाइड किया जाता है और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की जाती है। तो मैं यहाँ पे 36 इंच चेस्ट के लिए 10 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। इसी के साथ हम 1.5 इंचेस मार्जिन का ले लेंगे। अब हम यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए कॉर्नर से 1.5 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे और उसे राउंड शेप देते हुए इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। अब हमें मार्किंग करनी है वेस्ट की। तो उसके लिए हम शोल्डर पॉइंट से नीचे की ओर 14 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। फिर इस पॉइंट पर बंद साइड से अंदर की ओर वेस्ट के 4th पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 30 इंचेस वेस्ट के लिए 8.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और साथ ही यहाँ पे 1.5 इंचेस मार्जिन का ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था। अभी यहाँ हम टॉप के बॉटम में हिप का मेज़रमेंट डालेंगे। तो उसके लिए बंद साइड से अंदर की ओर हम हिप का 4th पार्ट प्लस 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पर मार्किंग कर दूँगी और इसके आगे भी 1.5 इंच पर का मार्जिन ले लूँगी। यहाँ हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब हमें तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। शोल्डर रखा था मैंने यहाँ पे 7 इंच। तो मैं 4 इंच रखूँगी कंधे के लिए और बाकी का जो 3 इंच है उसे हम नेक विड्थ के लिए ले लेंगे। चूँकि ये हमारा बैक पैनल है और हमें इसमें कॉलर भी अटैच करनी है, इसलिए जो मैं इसकी नेक विड्थ और लेंथ है वो 3/1 इंच की रखूँगी। और यहाँ हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पैनल के लिए मैंने कपड़े को फिर से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और साथ ही मैंने इसके आगे 4 इंच का स्पेस छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ मैंने लाइन के पीछे की ओर अपना बैक पैनल बिछा लिया है। अब बैक पैनल के हिसाब से हम अपने फ्रंट पैनल पे मार्किंग करेंगे। यहाँ हमें अपने टॉप में ऊपर की ओर 10 से लेके 12 इंच का अधिक कपड़ा लेना है। यहाँ मैंने अपनी मार्किंग कर ली है। अब मैं बैक पैनल को रिमूव कर दूँगी। सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच डीप मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की विड्थ भी मैं यहाँ पर 3 इंच ही लूँगी। यहाँ मैं फ्रंट में वी नेक ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 6 इंच पर स्लांट में वी शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ हमारी फ्रंट पैनल की सभी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर सिंपली कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम हमें अपनी पट्टी का ध्यान रखना है। हमें यहाँ अपनी पट्टी नहीं काटनी है। यहाँ हमने जो अपनी 4 इंच की पट्टी छोड़ी थी ना, उसे हम एकदम सेंटर से कट कर लेंगे और अपने फ्रंट पैनल के 2 पार्ट्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट पैनल के 2 पार्ट्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी है ना इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और इसको डबल फोल्ड करते हुए इस पर एक पक्की सिलाई लगा देनी है। यहाँ मैंने अपने फ्रंट पैनल पे पक्की सिलाई लगा दी है। अब मैं ये जो पट्टी निकली हुई है एक्स्ट्रा, उसको मुझे हाफ में फोल्ड करना है। उसके लिए मैंने से बीच में से प्रेस करके क्रीज बना दी है, जिससे कि हमें पट्टी को हाफ में फोल्ड करने में आसानी रहती है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो पट्टी थी इसे मैंने कभी खोल लिया है और हमने ये जो वी नेक बनाया था ना, हम उसको और पट्टी को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर अपनी एक पक्की सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पे नेक लाइन पर सिलाई लगा के ले ली है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो मैं बैक पैनल पे अपने दोनों फ्रंट पार्ट्स को कुछ इस तरीके से रखते हुए अपने शोल्डर जॉइंट कर दूँगी।
इसके बाद हमें अपने बैक पैनल को कुछ इस तरीके से उठाना है और इसे एकदम बीचों बीच फोल्ड करना है, जिससे कि ये जो सेंटर का हिस्सा है ये हमें मिल जाएगा। अब इस पे हमें अपनी मार्किंग कर देनी है। ये जो हमने पट्टी छोड़ी थी ना ऊपर की साइड, अब हमें इसे मेज़र करना है अपने बैक नेक पर। तो हम इसे कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और जहाँ तक हमारी मार्किंग है इसे वहाँ तक ले जाएंगे और हमारी पट्टी पे भी हम एक और मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमें नेक लाइन का और पट्टी का सेंटर पॉइंट बराबर से मैच करते हुए ही मार्किंग करनी है, ध्यान से। यहाँ साथ ही हम दूसरी वाली पट्टी भी इसी तरीके से मेज़र कर लेंगे और उस पे भी अपनी मार्किंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों पे मार्किंग होने के बाद हमें दोनों पट्टियों को कुछ इस तरीके से एक दूसरे पे रखना है और मार्किंग के ऊपर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर हमें एक पक्की सिलाई दे देनी है। ये देखिए, मैंने दोनों पट्टियों को ओवरलैप करते हुए इस पे सिलाई लगा दी है। अब ये जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ना, इससे आप कट भी कर सकती है या फिर आप पट्टी के साथ ही इसे सिलाई में दबा भी सकती है। अभी हम पट्टी को यहाँ अपने बैक पैनल की नेक लाइन में अटैच कर लेंगे राउंड में। जैसे हम कॉलर अटैच करते हैं, हमें पट्टी को भी उसी तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पट्टी को नेक लाइन से जॉइंट कर लिया है। साथ ही ये जो मार्जिन निकला हुआ था हमारा, उसी को भी मैंने यहाँ पर सिलाई के साथ दबा लिया है। अब हमें टॉप को राइट साइड यानी कि सीधी साइड से इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए लेना है और इसके यहाँ पे हमें एक स्टिच लगानी है। ध्यान रहे, स्टिच लगाते समय जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी केवल वही दबाव में आए। यहाँ पे मैंने अपनी स्टिचिंग लगा दी है। स्टिचिंग अभी हमारी नेक लाइन के सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे लगी है। हमारा जो कॉलर वाला हिस्सा है ना, ये हमारा अभी ओपन है, तो हमें हमारी कॉलर का मार्जिन अंदर की ओर करते हुए इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर पूरी नेक लाइन में गोलाई में स्टिच लगानी है। नेक में सिलाई लगाने से पहले आप नेक को अच्छी तरीके से पिन से सिक्योर कर दें। इससे हमें सिलाई लगाते समय आसानी भी रहेगी और हमारी सिलाई में सफाई भी रहेगी। कॉलर में सिलाई देने के बाद एक बार आप प्रेस ज़रूर करें, इसकी वजह से हमारी कॉलर अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ कॉलर में हमने सिलाई लगा के ले ली है। ये देखिए, यहाँ से हमने पूरा राउंड में इसे स्टिच कर लिया है। साथ ही हमने इस पट्टी पे प्रेस भी कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अपनी साइड मैंने कपड़े की बंद साइड रखी है। चूँकि हम यहाँ पर एक पफ स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए हम स्लीव्स के ऊपर यानी कि टॉप साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे हम पफ की गैदरिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर अपनी मार्किंग कर लूँगी और 11 इंच की नीचे की साइड ही हम अपनी बेसिक स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्लीव्स की ओपन साइड में ऊपर से नीचे की ओर 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट से होते हुए अंदर की ओर हम 1.5 इंच यानी जितना हमने टॉप में मार्जिन रखा था उतना हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट से होते हुए हम एक कर्व शेप देंगे अंदर की ओर। इसके बाद हमें अपने रिस्ट राउंड का मेज़रमेंट डालना है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पर अपनी मार्किंग कर दूँगी और इसे स्लांट में नीचे से ऊपर की ओर जॉइंट कर दूँगी। अब हमें सबसे पहले ये जो कर्व ड्रॉ किया हुआ है उसे मेज़र करना है, तो मैं इसे यहाँ पे मेज़र कर लूँगी और फिर इसके बाद हमें इस कर्व के सेंटर पॉइंट में एक मार्क करना है इस तरीके से और फिर इस मार्क से होते हुए हमें ऊपर की ओर एक राउंड शेप ड्रॉ करनी है। हम ऊपर की साइड से एक यू शेप बनाते हुए आएंगे और इसको अपने स्लीव्स के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। हम बेसिक स्लीव्स के ऊपर जितना ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा गैदरिंग मिलेगी। इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए आप पफ स्लीव्स, काउल स्लीव्स बना सकते हैं। इस टाइप की स्लीव्स में हमें फ्रंट शेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रंट शेप नहीं दूंगी। यहाँ हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे कटिंग कर लेंगे।
बेसिक स्लीव्स बनाते समय हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ना, हम इस पर एक नॉच लगा देंगे। हमें अपनी जो गैदरिंग है वो इसी नॉच के ऊपर की ओर करनी है। स्लीव्स में प्लीट्स डालने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन से ऊपर की ओर हमें 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये मार्किंग हम प्लीट्स की डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। आप चाहे तो ये मार्किंग 1 इंच पर भी कर सकती है या फिर 2 इंच पर भी कर सकती है। अगर आप आधा इंच 1 इंच पर मार्किंग करती है तो हमारी जो गैदरिंग है वो पास पास आती है, और अगर आप 1.5 या 2 इंच पर इसकी मार्किंग करती है तो हमारी जो प्लीट्स बनती है वो थोड़ी बड़ी बनती है। तो यहाँ आपको जैसी भी प्लीट्स पसंद हो, छोटी या बड़ी, आप आपके हिसाब से यहाँ की मार्किंग कर सकती है। ये देखिए यहाँ पे हमारी दोनों साइड मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे प्लीट्स बनाएंगे। तो जो प्लीट्स की डायरेक्शन है वो मैं नीचे की ओर रखूँगी। आप चाहें तो इसे ऊपर की ओर भी रख सकती है। स्लीव्स लगाने के बाद हमारी प्लीट्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो स्लीव्स लगाने के बाद ये मेरी प्लीट्स अंदर की ओर मूव करती हुई होगी। प्लीट्स बनाने के लिए सिंपली हमें अपने जो कपड़े को है वो एक मार्किंग से उठाना है और उसे दूसरी मार्किंग पे प्लेस करना है और उसे पिन से सिक्योर कर देना है ताकि हमारी जो प्लीट्स है वो हिले नहीं। ये देखिए यहाँ हमने अपनी दोनों स्लीव्स को पिन लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इस पर पक्की सिलाई कर लेंगे। जिस तरीके से हम बेसिक स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरीके से मैंने अपनी पफ स्लीव्स जॉइन कर दी है। साथ ही मैंने अपने टॉप पे फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है।